ओम। कल हमने वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आह्निक से जो पहले 4 सूत्र हैं उनका पाठ किया था और उसमें 2 शब्द आए थे दूसरे सूत्र में, अभ्युदय और निश्रेयस। अभ्युदय का तात्पर्य है कि अपना जो ये जीवन है, इस जीवन में जो भौतिक साधनों के आधार पर सुख सुविधाएं हमको प्राप्त होती हैं, उनकी उपलब्धि करना अभ्युदय कहलाता है। यहां महर्षि कणाद का मत इस प्रकार है कि सबसे पहले हमें वर्तमान जीवन की अनुकूलताओं को देखना चाहिए। इसकी उपेक्षा करके जन्म जन्मांतरों की सुख सुविधा के लिए छलांग या दौड़ लगाना फलहीन उन्होंने माना है, क्योंकि जन्मांतरों के स्वर्गादि सुख के लिए विभिन्न शास्त्रों में जो उपाय बताए गए हैं, उनका संयोजन या अनुष्ठान ऐहिक साधनों अर्थात लौकिक साधनों के बिना होना संभव नहीं है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमें पारलौकिक सुख प्राप्त हो, तो कणाद मुनि कहते हैं हमें अपने इस लोक को पहले सुधारना पड़ेगा। ये लोक नहीं सुधरेगा तो परलोक भी नहीं सुधरेगा। और इसलिए पहले जो हमारा वर्तमान जीवन है, इसमें ऐहिक साधनों की अनुकूलता होना नितांत अपेक्षित है, आवश्यक है। ये भौतिक साधन चालू जीवन में जिस अनुकूलता को प्रस्तुत करते हैं, वही वास्तव में अभ्युदय कहलाता है। यह द्रव्यादि पदार्थों की यथार्थता को जानकर उनके अपेक्षित उपयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं, यानी जो सांसारिक पदार्थ हैं, उन सांसारिक पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को जानकर उनका ठीक ठीक उपयोग करना। कल जिन साधर्म्य और वैधर्म्य की बात की गई थी, सामान्य और विशेष गुणों की बात की गई थी, उनको जान करके और इन पदार्थों की अनुकूलता से अपने जीवन के सुखों को संपन्न करना, अपने जीवन की अनुकूलताओं को संपन्न करना, इसे अभ्युदय माना है। आज भौतिक तत्वों के यथायथ स्वरूप को जानकर वैज्ञानिक वर्ग ने ऐहिक सुख सुविधाओं के उपकरणों का अंबार लगा दिया। आप देखते हैं संसार में कि आज साधनों की कोई कमी नहीं। किसी भी प्रकार की आपकी आवश्यकता हो, हर आवश्यकता के लिए वैज्ञानिकों ने साधन उपलब्ध कराए हुए हैं। यहां तक कि हमारे शरीर के जो अंतरांग हैं, उन अंतरांगों की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी साधन आज उपलब्ध हैं। आप लोग जानते हैं कि जिन लोगों का हृदय कमजोर हो जाता है, पंपिंग ठीक से नहीं कर पाता, उनको पेस मेकर लगा दिया जाता है। तो हृदय का जो काम है, हृदय का जो फंक्शन है, उसको आसान कर देता है। जिनकी धमनियों में किसी प्रकार की संकुचन की स्थिति बनती है, बार बार जिनको क्लॉटिंग या ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम आती है, उनको स्टेंट लगा दिए जाते हैं। उनकी नलियों को काट करके बाईपास कर दिया जाता है, दूसरे रास्ते से दूसरी नलियों के द्वारा उनका प्रवाह करा दिया जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि संसार में आज भौतिक उन्नति, भौतिक विज्ञान की उन्नति से गर्मी लग रही है, एयर कंडीशन चला लिया, दूर जाना है कार में बैठे चले गए, और दूर जाना है ट्रेन में चले गए, हवाई जहाज में चले गए। यानी आज कोई भी दूरी, किसी भी प्रकार की जो हमारी पहले परवशताएं हुआ करती थी साधनों के अभाव में, उन परवशताओं को आज वैज्ञानिक उन्नति ने बहुत सहूलियत में बदल दिया है।
दूसरे, ये जो संचार के साधनों में क्रांति हुई है, इस संचार की क्रांति के द्वारा देखिए, आज मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, आप लोग मुंबई में, कोई जयपुर में, कोई लखनऊ में, कोई कहीं, कोई मॉरिशस में, कोई यूएस में, लेकिन हम सब एक ऐसे एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं जैसे मानिए हम आमने सामने एक हॉल में बैठ करके ये सत्संग कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इन भौतिक उन्नतियों के द्वारा जीवन को बहुत सरल कर दिया गया है, और इस सरलता को ही कि हमें हमारे सांसारिक जीवन को जीने में कठिनाइयां कम से कम हो, इसी को महर्षि कणाद अभ्युदय कहते हैं। अब द्रव्यादि पदार्थों के यथार्थ ज्ञान से हम इस अभ्युदय की सिद्धि कर सकते हैं। अपने काल में कणाद का इसी दिशा के लिए यह किया गया प्रयास है। दूसरा है निश्रेयस। निश्रेयस क्या है? निश्रेयस की सिद्धि के लिए द्रव्यादि का यथार्थ ज्ञान बहुत उपयोगी है। किस प्रकार से, इसको हम समझेंगे। साधारण रूप में प्रत्येक व्यक्ति अपने देह को अपना आपा समझता है, मतलब अपने स्वरूप का दर्शन हम इस शरीर में ही कर लेते हैं। ये समस्या जो थी वो सांख्य और योग दोनों में बतलाई गई थी। वहां पर भी इसी समस्या को रखा गया था कि हमारे अंदर जो अस्मिता नाम का दोष अविद्या के कारण से उत्पन्न होता है, उसमें हम अपने स्वरूप को ठीक नहीं जान पाते। हम देहादि को ही अपना स्वरूप समझने लगते हैं, और उसके कारण से हमें हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, अर्थात जो हमारा आत्मा है, उस आत्मा के रूप का, अपने स्वरूप का भान हमको इस कारण से नहीं हो पाता। और इस आत्म साक्षात्कार की स्थिति तक न पहुंचने के कारण से ही हमारा जो संपर्क है वो स्वयं से ठीक नहीं होता, सांसारिक पदार्थों से बना रहता है, और इस कारण से हम मुक्त नहीं हो पाते। तो यहां पर उसी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए कणाद मुनि कहते हैं कि साधारण रूप में प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही समझता है कि ये जो हमारा शरीर है, भौतिक शरीर है, यही हम है। वह इस ओर दृष्टिपात नहीं करता कि ये शरीर तो नश्वर है। जैसा आज से, मैं फिर दोहरा देता हूं, आज से जैसा 20 साल पहले था वैसा आज नहीं है, जैसा आज है वैसा 20 साल बाद नहीं होगा। प्रतिदिन हम अगर इस पर दृष्टि डालें, वैज्ञानिक दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से अगर हम देखें, तो इसमें निरंतर क्षरण की क्रिया चल रही है, निरंतर परिवर्तनशील है। इसमें लगातार परिवर्तन का क्रम चल रहा है, और ये परिवर्तन का क्रम जो है वो एक निश्चित स्थिति में इसको नाश की ओर ले जा रहा है। कितना भी प्रयास कर लें, कितनी भी औषधियां हम उपयोग में ले आए, कितना भी व्यायाम आदि कर लें, कितना भी योग प्राणायाम आदि कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी इस सत्य को टाला जा सकता है, बदला नहीं जा सकता कि ये शरीर नाशवान है, और जैसे हमने एक दिन इसको धारण किया था, एक दिन हमें इस शरीर को निश्चित रूप से छोड़ देना पड़ेगा। तो जो एक दिन पैदा हुआ है और एक दिन अवश्य आएगा जब यह नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा, इस वास्तविक स्थिति को न समझते हुए आमतौर पर मनुष्य इस शरीर को ही संवारने सुधारने में लगा रहता है। पूरे जीवन की हमारी जो भागदौड़ होती है वो कहीं ना कहीं तत्व ज्ञान के अभाव में इस शरीर तक ही केंद्रित रहती है। मैं एक उदाहरण अक्सर देता हूं, आज फिर दोहरा देता हूं कि आज का जो मनुष्य है उसकी भागदौड़ कैसी है कि पहले वो अपने शरीर को गंवाता है धन कमाने के लिए, फिर जो जिंदगी भर कमाता है वो धन कमाता है शरीर को बचाने के लिए, और अंत में हाथ में क्या लगता है? जीरो, ठन गोपाल, कुछ हाथ नहीं लगता। जवानी में जो पुरुषार्थ कर सकता था
वो पुरुषार्थ लगा दिया धन कमाने में, वो आत्मोन्नति में नहीं लगाया। ऐसा नहीं है कि धन कमाना बुरा है, धन कमाए बिना, यहां पर कणाद मुनि भी कह रहे हैं, ऐहिक उन्नति के बिना पारलौकिक उन्नति भी संभव नहीं है। लेकिन उसको हम बैलेंस कैसे करें, ये बहुत आवश्यक है। हम चीजों को प्रायोरिटाइज कैसे करें, उनमें हम बैलेंस कैसे बिठाएं, ये हमारा कौशल है। और इस पर डिपेंड करता है कि हम जीवन में वास्तविक सुखों को प्राप्त करेंगे या केवल मात्र हम उनका छलावे का ही एहसास करते रहेंगे, हमें वास्तविक सुख कभी नहीं मिलेंगे। तो यहां पर ऋषि यही कह रहे हैं कि वास्तव में अगर हम देखते हैं तो संसार में सामान्य जो लोग हैं, जिनका तात्विक ज्ञान अभी जिनको नहीं हुआ है या जिनको इस प्रकार के शास्त्रों का परिचय नहीं हुआ है, उन लोगों की गति इस प्रकार की है कि वो शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं और सारे जीवन का उनका जो प्रयास होता है वो इस शरीर को ही सजाने संवारने का होता है। इसीलिए वो इस शरीर की रक्षा के निमित्त पाप कर्म करने में भी नहीं चूकते। जो व्यक्ति इस शरीर की सत्ता को ही सब कुछ मानेगा या इस शरीर तक ही अपने जीवन को, अपने कर्म को और अपनी जो योजनाएं हैं उनको सीमित अगर रखेगा, तो निश्चित बात है संसार में हमें सब ओर जो दिखाई देता है वो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि जिसमें छीना झपटी ना हो। इस पूरे संसार में आप जहां देखेंगे, आप दृष्टि इस प्रकार से डालें तो आपको देखने में आता है कि सारे जो शक्तिशाली प्राणी, जिनको हिंसक प्राणी कहा जाता है, वो छोटे जो निरीह प्राणी हैं या जो शाकाहारी प्राणी है उनका भक्षण करते हैं। यहां तक कि मांसाहारी प्राणी, कई बार मांसाहारी प्राणियों का भी जो उनसे कम शक्तिशाली हैं उनका भक्षण करते हैं। ये भी देखा जाता है कि कुछ कम शक्तिशाली प्राणी मिलकर के और एक बड़े शक्तिशाली प्राणी को मार करके उसका भक्षण कर जाते हैं। यानी ये सब संसार में जो दिखाई दे रहा है, अगर हम केवल और केवल इसी पर दृष्टि डालेंगे और जो सूक्ष्म विज्ञान हमारे ऋषियों ने हमको दिया है, जो हमारी उन्नति का मार्ग हमारे ऋषियों ने हमको दिया है, अगर उससे हमारा परिचय नहीं होगा तो फिर कोई भी व्यक्ति न तो अपनी पारलौकिक उन्नति के लिए प्रयास करेगा, ना ही उसके जीवन में सत्य के लिए, अहिंसा के लिए, अस्तेय के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए और अपरिग्रह के लिए कोई स्थान होगा। क्यों? क्योंकि वो जो देख रहा है उसमें तो सब जगह उसको दिखाई देता है, भौतिक विज्ञानी क्या कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे ज्यादा फिट है, जो सबसे ज्यादा अपने लिए साधन जुटा सकता है, जो सबसे ज्यादा प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों का सामना कर सकता है, वही वास्तव में संसार में जीने के लिए फिट है। तो उस दृष्टि से अगर देखेंगे तो फिर ये जो सामान्य व्यवहार लोगों का दिखाई देता है वही हमें उचित प्रतीत होता है। लेकिन वास्तव में क्या है कि ये इस कारण से है क्योंकि उन लोगों की जो दृष्टि है वो केवल और केवल बाहरी शरीर तक है और वो अपना अस्तित्व जो है वो बाहरी शरीर से ही मानते हैं और इसी के सजाने संवारने में उनका पूरा जीवन लगा रहता है। और इस प्रकार से उनका ये जीवन पूरा हो जाता है शरीर के संवारने में ही। आत्मिक उन्नति के लिए न जानकारी है न प्रयास है और इसके कारण से उनका फिर दूसरा जन्म होता है, फिर वहीं से दौड़ शुरू होती है, फिर दौड़ अंत तक पहुंचती है, फिर उसके बाद वहीं से शुरू होती है। यानी जब तक उनको ये आत्म ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक उन्हें वास्तविकता का पता नहीं चल जाता, तब तक उनकी ये दौड़ निरंतर भोग और कर्म की दौड़ चलती रहती। तो ये जो चक्र है ये निरंतर चला रहता है। तो इसलिए प्राणी के कल्याण की इस भावना से प्रेरित होकर के महर्षि कणाद ने इस शास्त्र का प्रवचन किया है और यह समझाने का प्रयास किया है कि जो द्रव्यादि पदार्थ यथार्थ रूप में जाने जाकर हमारी विविध सांसारिक सुख सुविधाओं के जनक होते हैं, ये अपने रूप में सब नश्वर परिस्थितियां हैं। इन पदार्थों या धर्मों की ऐसी यथार्थता को समझकर विवेकशील आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की ओर आकृष्ट होता है। तो जो व्यक्ति इस संसार के पदार्थों का स्वरूप ठीक ठीक जान लेता है, क्या जान लेता है कि जो पदार्थ निर्मित हुआ है वो नश्वर है, नाशवान है,
और इसी प्रकार से ये जो मेरा शरीर जिसका जन्म हुआ है, ये जन्म धारण करने वाला शरीर मरण धर्मा है, इसका भी एक बार नाश होने वाला है। और इसी प्रकार से संसार के सब पदार्थों के विषय में जब वो समझ जाता है, तो इस तत्व ज्ञान के होने से उसे अपने स्वरूप का आभास होता है कि वो ये सोचने का प्रयास करता है फिर कि जो बचपन में एक छोटे से शरीर में था, वही मैं जब बालक बना तो 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट का हो गया। जब युवा हुआ तो शरीर में थोड़ा मसल्स बढ़े, हड्डियां चौड़ी हुई, मांस बढ़ा, शक्ति बढ़ी। उसके बाद वही मैं जब और थोड़ा समय व्यतीत हुआ तो सिर के अंदर जैसे खिचड़ी फैल गई हो, ऐसी खिचड़ी फैली, कुछ सफेदी आई। और उसके बाद में फिर और जब बढ़ा तो दही पलट गया सिर के ऊपर, सारा कुछ सफेद हो गया। और फिर उसके बाद में वही मैं जिसके ये गाल टमाटर जैसे चमचमाते रहते थे, उन्हीं गालों में अब धीरे धीरे झुर्रियां पड़ गई। ये शरीर तो लगातार चेंज हो रहा है, लेकिन इसके अंदर बैठा हुआ जो मैं हूं, मैं तो वही हूं जो तब छोटा था, अब बड़ा हो गया। केवल शरीर से मैं तो मैं ही रहा। जब इस बात को व्यक्ति समझ लेता है कि मेरा जो मूल मैं हूं, मेरा जो अस्तित्व है, या इस शरीर के अंदर रहने वाली मेरी जो वास्तविक सत्ता जो अपरिवर्तनीय है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वास्तव में मैं नाशवान नहीं हूं, मैं नित्य हूं। और मेरी ये यात्रा केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है, ये यात्रा जन्म जन्मांतर से चलती चली आ रही है। और अगर मैंने इस यात्रा में आने वाले विश्राम का प्रयास नहीं किया, अर्थात अगर मुक्ति के लिए मैंने प्रयास नहीं किया, तो ये धक्का मुक्की निरंतर चलती रहेगी, ये जीवन निरंतर चलता रहेगा। हरिवंश राय बच्चन जी की एक बहुत सुंदर कविता है। वो कहते हैं, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा, मैं खड़ा हुआ हूं इस दुनिया के मेले में। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा, मैं खड़ा हुआ हूं इस दुनिया के मेले में। हर एक यहाँ पर एक भुलाने में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी देले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा। क्या करूं यहाँ आ गया कहां, जाऊं किस जा, फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा। मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में, भीतर की बाहर की आपाधापी ही क्या कुछ कम थी। जो भीतर भी भावों का ऊहापोह मचा, जो किया उसी को करने की मजबूरी थी। जो कहा वही दिल के अंदर जो उबल चला, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। तो ये सोचने का समय हमको नहीं मिल पाता और हमारी सारी जीवन यात्रा पूरी हो जाती है और ये धक्का मुक्की लगातार चलती रहती है, एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म। हम जन्म जन्मांतर में शरीर बदलते जाते हैं। जैसे व्यक्ति कपड़े बदल बदल करके रोज ऑफिस जाता है, वैसे ही हम शरीर बदल बदल के इस संसार में आते हैं धक्के मुक्की में। और उस धक्का मुक्की के अनंतर हमारा ये क्रम जो है कभी छूटता नहीं है। इसलिए प्राणियों के इन दुखों को देखते हुए, मनुष्यों के इन जीवन और मरण के लगातार चक्र में पड़े रहने रूपी दुख को देखते हुए महर्षि कणाद ने इस शास्त्र की रचना की, ताकि लोग समझ सकें कि जीवन की वास्तविकता क्या है, तत्वों का यथार्थ स्वरूप क्या है और हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। और अपने स्वरूप को जान करके
संसार की वास्तविकता को जान करके हम अपने जीवन के कल्याण के लिए प्रयत्नशील हो सके, अपने कल्याण के लिए प्रयत्नशील हो सके। तो इन पदार्थों या धर्मों की ऐसी यथार्थता को समझकर जो विवेकशील आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की ओर आकृष्ट होता है और वह देखता है कि द्रव्यादि धर्म नश्वर हैं, परिणामशील हैं, जड़ हैं, आत्म तत्व इनसे विपरीत है, इन पदार्थों का ऐसा वास्तविक ज्ञान आत्मा को निश्रेयस के मार्ग की ओर प्रवृत्त करता है। इसी रूप में द्रव्यादि तत्व ज्ञान निश्रेयस सिद्धि के लिए उपयोगी समझे जाते हैं। तो दो चीजें हमने जो दूसरे सूत्र में पढ़ी थी, पहला अभ्युदय और दूसरा निश्रेयस, उनकी वास्तविकता को यहां पर हमने थोड़ा सा समझा कि किस प्रकार अभ्युदय है और किस प्रकार से निश्रेयस है। वैशेषिक शास्त्र का जो तत्व विवेचन है वो आत्म जिज्ञासु को उस अवस्था तक पहुंचा देता है जहां से सीधा मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। हमारी मुक्ति के लिए जो रास्ता है उसको खोल देने तक ये शास्त्र हमें पहुंचा देता है, अर्थात एक एक तत्व का ठीक ठीक स्वरूप ये हमारे सामने खोल करके रख देता है। यह अवस्था उभय विध प्रवृत्ति के मार्ग को प्रशस्त करती है। ऐसा व्यक्ति जहां एक ओर भौतिक अन्वेषण की दिशा में प्रगति कर चमत्कृत निर्माणों में सफल होता है, वहीं दूसरी ओर आध्यात्मिक दिशा में प्रगति करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है। तो कणाद मुनि का यह शास्त्र पढ़ने के बाद में दोनों तरफ की जो गति है वो बड़ी अनोखी है। अगर हमने पदार्थ विद्या को जान करके अपनी दिशा पदार्थों की ओर कर ली तो मान लीजिए कि उन पदार्थों के ज्ञान से हमको क्या होगा, इस संसार की वास्तविकता पता चल जाएगा और उस पदार्थ विद्या के ज्ञान से हम नाना प्रकार की खोजें करते हुए, जैसे कि आधुनिक वैज्ञानिक करते हैं, और भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने अब तक हमारे सामने पदार्थों के स्वरूपों को रखा है जिनके कारण से पदार्थ विद्या के ज्ञान में हमको सहायता प्राप्त हुई है। अगर संसार की ओर गति हुई तो पदार्थ विद्या के ज्ञान से वो प्रकृतिलीन योगी बन जाएगा, और अगर उसकी गति आध्यात्म की ओर हुई तो वो आत्म साक्षात्कार करता हुआ मुक्ति को प्राप्त करेगा। महात्मा सुकरात के जीवन की घटना आती है। महात्मा सुकरात के विषय में ये कहा जाता है कि उनकी जो पत्नी थी उनसे उनका बड़ा झगड़ा रहता था, और सुकरात जो थे बड़े सरल स्वभाव के थे, धर्मपत्नी थोड़ा झगड़ालू स्वभाव की थी। तो कई बार ऐसा भी होता था कि सुकरात जी की पिटाई भी हो जाती थी धर्मपत्नी के द्वारा। तो एक बार किसी शिष्य ने सुकरात को गन्ना दिया कि आप ये जाके खाइएगा। सुकरात बड़ी खुशी खुशी वो 4-5 गन्नों का जो गट्ठर था वो लेकर के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में कुछ बच्चे मिले। अब सरल हृदय व्यक्ति, बच्चों ने गन्नों की तरफ ललचाई नजर से देखा तो उन्होंने बच्चों को एक एक गन्ना पकड़ा दिया। अब गन्ना बचा एक। जब एक गन्ना लेकर के घर पे पहुंचे तो पत्नी ने पूछा, आज क्या लेकर के आए? तो बोले, आज 3-4 गन्ने मिले थे। बोले, ये तो एक ही है। बोले, रास्ते में बच्चे थे उनको दे दिए। बोले, अपने घर में खाने को नहीं है और तुम रास्ते में बांटते फिरते हो, कमाते धमाते तो कुछ हो नहीं। और इतने क्रोध में भर गई उनकी पत्नी कि उन्होंने वो गन्ना ही खींच के उनके मार दिया। इतनी जोर से मारा कि गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तो सुकरात बड़ी प्रसन्नता से बोले, चलो मैं ये सोच ही रहा था कि हम दोनों मिलकर के इसको कैसे खाएंगे, तोड़ेंगे कैसे, तुमने अच्छा किया इसको तोड़ दिया। ऐसे सुकरात से जब किसी ने प्रश्न किया व्यंग्य करते हुए कि महात्मन ये बतलाइए व्यक्ति को विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो अगर कोई आम आदमी रहा होता तो कहता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन सुकरात तो सुकरात ठहरे। सुकरात ने क्या जवाब दिया? सुकरात कहते हैं कि व्यक्ति को विवाह अवश्य करना चाहिए। बोले, देखो अगर पत्नी अच्छी मिल गई तो जीवन स्वर्ग हो जाएगा, और अगर मेरे जैसी मिली तो दार्शनिक तो बनी जाओगे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इसी प्रकार से ये जो शास्त्र है, इस शास्त्र की भी बड़ी विशेषता है, क्योंकि इसमें पदार्थ विद्या
और तत्वों के ज्ञान का वर्णन किया गया है। कणाद मुनि की ये एक घोषणा है, या इस शास्त्र की ये घोषणा है कि इस शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति उभय विध उन्नति कर सकता है। अर्थात अगर वो संसार की ओर अपनी दृष्टि डालेगा तो तत्वों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने से वो प्रकृति के रहस्यों को समझ जाएगा, और अगर वो आध्यात्म की ओर आगे बढ़ेगा इन तत्वों की यथार्थ को जानता हुआ, तो वो आत्म साक्षात्कार के द्वारा मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। तो हम अब चौथे सूत्र से आगे बढ़ते हैं। भौतिक तत्वों की नश्वरता का साक्षात्कार हो जाने पर जब ऐसा बोध हो जाता है कि ये हमारे लिए साधन मात्र हैं, हम इनके लिए नहीं हैं, ये हमारे लिए हैं, और इस कारण से हमें सांसारिक पदार्थों का स्वामी होना चाहिए, न कि दास। तो जब ये हमको अनुभव हो जाता है, यानी अपने स्वरूप का भान जब हमको हो जाता है, अपनी शक्ति का, अपने प्रयोजन का भान जब हमको हो जाता है, तो उस समय जीव उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त होता है, और जो सांसारिक सुख रूपी सामान्य लक्ष्य हैं उनको वो धीरे धीरे छोड़ देता है, किनारे कर देता है। तो कल शास्त्रों में तत्व विवेचन की जो रीति बतलाई गई थी, उस रीति में ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पहले तो उन तत्वों या पदार्थों का जिनका हमें ज्ञान प्राप्त करना है उनके नाम मात्र का निर्देश होता है। फिर उसके बाद उनके नाम जान लेने पर उनके अगर विभाग हैं, उनके अगर कोई कॉन्स्टिट्यूट्स हैं, तो उनका हमें ज्ञान दिया जाता है, और उसके बाद में उनको समझने के लिए जो उनका स्वरूप और लक्षण है उसके विषय में बतलाया जाता है। तो ये शास्त्र की रीति है। जैसे जैसे पदार्थों का यहाँ पर विवरण किया जाएगा उसमें इस रीति का आप लोग ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले पदार्थों के नाम बतलाए जाएंगे कि ये पदार्थ हैं, उन पदार्थों के फिर क्या क्या विभाग हैं उनके विषय में बतलाया जाएगा, और उसके बाद में उनका स्वरूप क्या है, उनके लक्षण क्या है, उनके गुणधर्म क्या है, उसके विषय में बतलाया जाएगा। तो फिर यहाँ प्रस्तुत शास्त्र में धर्म नाम से जिन पदार्थों का व्याख्यान करना है उनका हमने पिछले सूत्र में देखा था। अब यहाँ फिर से सूत्रकार उन द्रव्यों का विभाग करते हुए कहते हैं 5वें सूत्र में, पृथ्वी आपस तेजो वायु आकाशम कालो दिग आत्मा मन इति द्रव्याणि। यहां पर द्रव्यों का वर्णन करते हुए ऋषि कणाद कहते हैं, पृथ्वी, आप माने जल, तेज माने अग्नि, वायु, आकाश, काल समय, दिक् दिशा, आत्मा अर्थात जीवात्मा और परमात्मा, मन इति, ये इतने द्रव्य हैं। सूत्र में इनकी गणना नहीं की गई, मतलब कोई संख्या नहीं दी गई कि 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं। जो द्रव्य हैं उन द्रव्यों का नाम केवल दिया गया है, लेकिन प्रत्येक द्रव्य का नाम उच्चारण करके बताए जाने से द्रव्य 9 है ये स्पष्ट होता है। सूत्र में नामों के अंत में पठित इति पद इनके विभक्त रूप को अथवा ये इतने ही हैं इस भाव को अभिव्यक्त करता है। इसका तात्पर्य है कि विभाग की भावना से द्रव्य केवल 9 है, न न्यून न अधिक। जैसे हमने पहले जाना था कि 4 प्रकार के प्राणी इस संसार में, जिसको हम कहते हैं 84, 4 प्रकार के, वो 84 का मतलब 84 नहीं है। संसार में लोग कह देते हैं 84 लाख मतलब 84 lakhs, ऐसा नहीं है। ये जिस भाषा का शब्द है, मैंने आपको पहले भी संकेत दिया था, 84 का मतलब होता है 4 प्रकार के जीव इस संसार में पाए जाते हैं। कौन कौन से? अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी है। इसके अलावा 5वीं कोई कैटेगरी। इसी प्रकार से यहां पर इति शब्द का प्रयोग करते हुए महर्षि कणाद कहते हैं कि 9 प्रकार के द्रव्य हैं। यहां पर टाइप बताया, टाइप 9 है।
संख्या असंख्य है, बहुत सारे हैं, जैसे जीव है, अब जीव की ही संख्या असंख्य है। तो इस प्रकार से 9 प्रकार के द्रव्य संसार में पाए जाते हैं। इस भाव को अभिव्यक्त किया गया। इसका तात्पर्य यह है कि विभाग की भावना से केवल 9 है, इनके अवान्तर विभागों की गणना नहीं की जा सकती। एक पृथ्वी के खंड ही अगणनीय हैं, फिर मानव दृष्टि से असीमित इस विश्व में यह तत्व संख्या में कितना है, इसकी गणना कोई नहीं कर सकता। इसी प्रकार जल आदि द्रव्यों के विषय में भी समझना चाहिए। आकाश, काल और दिशा, इन 3 द्रव्यों को एक एक व्यक्ति रूप माना गया है। आकाश एकमात्र इकाई है, इस रूप में यह एक तत्व सर्वत्र व्याप्त है। इसी प्रकार एकमात्र इकाई रूप काल और दिशा नामक द्रव्य है, परंतु व्यवहार के लिए इनके औपचारिक अथवा आपेक्षिक अवान्तर भेद माने गए हैं। किसी भी सीमित अवकाश के लिए, जैसे घटाकाश, गेहाकाश आदि व्यवहार देखने में आता है, यहां व्यवहार में भेद प्रतीत होने पर भी आकाश तत्व में कोई वास्तविक भेद नहीं होता। तो जैसे आकाश है, अब आकाश एक तत्व है, लेकिन आपने जब उसके अंदर एक कमरा बना दिया खाली जगह में, तो अब कमरे का आकाश और बाहर का आकाश अलग अलग हो गए। यानी कमरे का आकाश कमरे का अंदर है और जो बाहर का आकाश है वो बाहर है। ऐसी घड़े के अंदर, कमरे के अंदर आपने घड़ा रख दिया लाकर, तो घड़े के अंदर भी आकाश है, तो वो विभाग हो गया, लेकिन वास्तव में देखें तो आकाश एक ही है। इसी प्रकार से काल, तो काल तो एक ही है, लेकिन उसके विभाग की दृष्टि से भूत, भविष्य, वर्तमान, तो हमारी जो उसके साथ में रिलेटिविटी है, उस रिलेटिविटी के द्वारा हम ये गणना करते हैं कि ये अभी जो क्षण है ये वर्तमान है, इससे आगे आने वाला जो समय है वो भविष्य है, और जो पीछे निकलता जा रहा है वो सब क्या है, भूतकाल है। इसी प्रकार से जैसे मैंने कल दिशा के विषय में संकेत दिया था कि दिशा भी क्या है, दिशा भी रिलेटिव है। मैं जिस चीज के पूर्व में खड़ा हूं वो मेरे पश्चिम में है, लेकिन अगर मैं जाकर के पीछे उस चीज के पश्चिम में खड़ा हो जाऊं तो वो चीज मेरे पूर्व में हो जाएगी। यानी ये भी रिलेटिव है। हमारी जो पोजीशन है, उस पोजीशन के आधार पर दिशाओं के भी भेद होते हैं। वास्तव में देखा जाए तो दिशा एक ही है, उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ व्यवहार में भेद प्रतीत होने पर भी आकाश तत्व में कोई वास्तविक भेद नहीं होता। इसी प्रकार भूत, वर्तमान, भविष्य के रूप में काल के भेद तथा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण रूप में दिशा के भेद व्यवहार में आते हैं। इस रूप में इनके और भी असीमित अवान्तर भेद संभव हैं, परंतु वे सब केवल आपेक्षिक होने से औपचारिक मात्र हैं। उनसे तत्व के रूप में कोई अंतर या भेद किंचित मात्र भी नहीं होता। तो तात्विक रूप से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे मैं ये कहूं कि ये कमरा जिसमें मैं बैठा हुआ हूं, इस कमरे की अभी मैंने पूर्व दिशा में मुख कर रखा है। मेरे पूर्व दिशा में ये टेबल रखा हुआ है जिसके सामने मैं बैठा हूं, लेकिन अगर मैं इस टेबल से पीछे जाकर के खड़ा हो जाऊं तो ये टेबल मेरे पश्चिम दिशा में हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसके स्थान विशेष में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन हमारे जो उसके साथ में रिलेटिविटी है उससे ये पता चलेगा। वैशेषिक में आत्मा जो है वो द्रव्य तत्व जीवात्मा और परमात्मा दोनों हैं। इसमें जीवात्मा संख्या की दृष्टि से अनंत है और परमात्मा एकमात्र द्रव्य है। अंतिम द्रव्य मन संख्या की भावना से अनंत है। प्रत्येक जीवात्मा के साथ साधन रूप में एक मन संबद्ध रहता है। आप सब जानते ही हैं, हम लोगों ने सांख्य में और योग में दोनों में ही सूक्ष्म शरीर को पढ़ा। ये सूक्ष्म शरीर जो है, इसमें मन 11वीं इंद्रिय के रूप में स्वीकृत किया गया है। तो ये मन प्रत्येक जीवात्मा का अपना अपना होता है और सृष्टि के आदि से लेकर के जब तक मुक्ति नहीं हो जाती तब तक ये सूक्ष्म शरीर के रूप में मन आत्मा के साथ में लगा रहता है। तो इस दृष्टि से जब जीवात्माएं अनंत हैं तो मन की संख्या भी कितनी है, अनंत है। और परमात्मा जो है, परमात्मा केवल एक है। उदाहरण के लिए अब यहां पर हम समझेंगे, वैशेषिक शास्त्र की परिभाषा में जाति अथवा उपाधि रूप धर्म से युक्त समुदाय कहा जाता है। इसको हम इस उदाहरण से समझेंगे कि जैसे पृथ्वी है, अब पृथ्वी
हम किस चीज को कहेंगे? जितना भी हमें स्थूल तत्व दिखाई देता है वो सारा का सारा क्या है? पृथ्वी तत्व है। लेकिन हम जिस ग्रह पे रह रहे हैं उसका नाम भी पृथ्वी है। स्थूल तत्व की दृष्टि से पृथ्वी हर सॉलिड चीज का नाम है। जो हमने 5 तत्व जाने, वो 5 तत्व कौन से हैं? पंच महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो आकाश, वायु, अग्नि और जल, इनके अतिरिक्त जो कुछ भी इस संसार में दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? पृथ्वी तत्व है। अब आप ऐसे समझ लें इसको। लेकिन हम जब इसको तात्विक दृष्टि से देखेंगे तो पृथ्वी एक तत्व है, लेकिन उस एक तत्व की मात्रा कितनी है? तो मात्रा की दृष्टि से, उसके कणों के गिनती की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो वो अनंत है। समुदाय की दृष्टि से वो अनंत है, लेकिन तत्व की दृष्टि से पृथ्वी तत्व एक है। ऐसी अग्नि है, अग्नि भी कितने प्रकार की होती है और कितने स्थानों पर होती है। आज ही अभी इसी समय में, इसी क्षण में विश्व में कितने स्थानों पर कितने प्रकार की अग्नियां जल रही हैं, हम इसकी गणना भी नहीं कर सकते। कहीं फैक्ट्री में अग्नि लग रही है, कहीं विद्युत की अग्नि है, कहीं चूल्हे की अग्नि है, कहीं सिगरेट की अग्नि है। इस प्रकार से आप देखेंगे संसार में न जाने कितने स्थानों पर कितनी मात्रा में अग्नि है, लेकिन तत्व के रूप में जब आप उसको देखेंगे तो वो सब का सब अग्नि तत्व जो है वो एक ही तत्व। इसी प्रकार से आकाश है, इसी प्रकार से पृथ्वी है, इसी प्रकार से जल है। अब जल के भी अणुओं की दृष्टि से देखें तो इस संसार में पानी पानी भरा पड़ा है। पृथ्वी का 3 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा थल है। और उसमें फिर हम देखेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर जो हमारा वातावरण है, जितना पानी पृथ्वी के ऊपर है उससे भी कहीं ज्यादा पानी हर समय हमारे वातावरण में उपस्थित है नमी के रूप में। तो उस दृष्टि से अगर गणना की दृष्टि से देखेंगे तो जल अनंत मात्रा में है, लेकिन अगर तात्विक दृष्टि से देखेंगे तो जल क्या है? एक तत्व है। तो यहां पर यह समझाने का प्रयास किया है कि ये जो 5 तत्व हैं और इसके अलावा जो और 4 द्रव्य हैं, कुल मिलाकर के ये जो 9 द्रव्य हुए हैं, ये 9 द्रव्य तात्विक दृष्टि से 9 हैं, लेकिन मात्रा की दृष्टि से, विस्तार की दृष्टि से ये अनंत हैं। इनमें ईश्वर एक ऐसा तत्व, ऐसा पदार्थ है जो एक ही है, लेकिन उसका भी अनंत विस्तार है। परंतु जो एक तत्व मात्र है उसमें ऐसा धर्म, जाति या सामान्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसके लिए वस्तु तत्व का अनेक होना अनिवार्य स्थिति है। वहां उस धर्म को उपाधि पद से व्यवहार किया जाता है। शास्त्रकारों ने इन पदों को व्यवहार की सुविधा के लिए नियत व सीमित अर्थों में परिभाषित मान लिया है। इस प्रकार एकमात्र आकाश में आकाशत्व धर्म जाति न कहकर उपाधि नाम से व्यवहृत किया जाएगा। इसके अनुसार समस्त द्रव्य 9 वर्गों में विभाजित हैं और संख्या की दृष्टि से वो संख्यातीत है, अर्थात उनको संख्या के अंदर नहीं लाया जा सकता। विचारणीय एक और प्रश्न यहां पर आता है कि पृथ्वी को द्रव्य नाम क्यों दिया गया? सांसारिक दृष्टि में हम द्रव्य किसको कहते हैं? तो द्रव्य की बात जब की जाती है तो वहां पर धन द्रव्य है ना, द्रव्य के रूप में धन, संपत्ति आदि का वर्णन आता है। यास्काचार्य ने द्रव्य शब्द के अर्थों को करते हुए वहां पर संतान को भी द्रव्य के रूप में गिना है। लेकिन यहां पर महर्षि कणाद द्रव्य के रूप में जो पृथ्वी आदि का प्रयोग कर रहे हैं, इन शब्दों का प्रयोग इनके लिए कर रहे हैं, इन तत्वों के लिए, तो ये क्यों किया गया? तो इस पर विचार करते हैं। तो इसलिए क्योंकि समस्त मानव जाति की उन्नति और प्राणी मात्र के जीवन निर्वाह का एकमात्र जो आधार है वो क्या है? पृथ्वी आदि तत्व हैं। इन्हीं पंच महाभूतों के द्वारा इनकी ऐहिक अर्थात लौकिक और पारलौकिक उन्नति संभव है। हम सांख्य अभी पढ़ करके आ रहे हैं। सांख्य दर्शन में हमने ये जाना था, जब वहां पर प्रकृति और प्रकृति के द्वारा सर्ग अर्थात सृष्टि के निर्माण का उद्देश्य पूछा गया, तो उस उद्देश्य को बतलाते हुए कपिल मुनि क्या कहते हैं कि प्रकृति का सृष्टि में परिवर्तित होने का, सर्ग रूप में रचना होने का जो उद्देश्य है
वो जीवों के भोग और अपवर्ग इनको सिद्ध करना है। तो यहां पर भी यही कहा गया है कि ये जो पृथ्वी आदि तत्व हैं, इन तत्वों के द्वारा ही जीवों का समस्त जीवन चलता है। उनके भोग और अपवर्ग, अर्थात यहां अगर वैशेषिक के शब्दों की दृष्टि से देखें तो अभ्युदय और निःश्रेयस की जो सिद्धि होती है वो इन्हीं तत्वों के द्वारा होती है। इसलिए स्वयं वह प्राणी आत्मा रूप से इन्हीं के बीच प्रतिष्ठित है। पर इस समय इन गहरे जो अर्थ हैं उनमें न पढ़कर हम सिर्फ इतना ही समझते हैं कि द्रव्य पद को वैशेषिक में कणाद ने पृथ्वी आदि 9 वर्गीकृत तत्वों के लिए परिभाषित किया है। इस शास्त्र में द्रव्य पद से हम इन्हीं का ग्रहण करेंगे। तो सामान्य रूप में हम इसको ये समझ लें, कारण भी उन्होंने बतला दिया क्या, कि चूंकि इन्हीं के द्वारा सारा अर्थ हमें उपलब्ध हो रहा। आप अगर रत्नों की बात करें तो ये कहां से आ रहे हैं, ये सब भी इन पंच महाभूतों के ही जो परिवर्तन है भिन्न भिन्न प्रकार से, उन्हीं के द्वारा ये भी उत्पन्न होते हैं। और उन रत्नों के होकर के जो व्यवहार हम करते हैं, अर्थ का व्यवहार जो हम करते हैं वो किससे करते हैं, अन्न के साथ में करते हैं। आपके पास में अर्थ का अपार भंडार हो लेकिन जल और अन्न न हो तो आप सोचिए जीवन कैसा होगा। आप जो बहुत सारा धन इकट्ठा करते हैं वो किस लिए करते हैं, हमें अन्न की उपलब्धि होती रहे, हमें जल की उपलब्धि होती रहे, और इसलिए हम इस धन का उपार्जन करते हैं। लेकिन अगर आपके पास में केवल करेंसी नोट हो लेकिन उसके बदले में आपको अन्न और जल उपलब्ध न हो तो ऐसे करेंसी का आप करेंगे क्या, ऐसे सोने का आप करें, सोना तो आप खा नहीं सकते, ना आप रुपए खा सकते हैं, तो फिर आप उसका क्या करेंगे, तो उसका होना ही व्यर्थ हो जाएगा, प्रयोजन ही उसका समाप्त हो जाएगा। उसका प्रयोजन तभी तक सिद्ध है जब तक कि पृथ्व्यादि पदार्थों में उत्पन्न होने वाले जो जीवन रक्षक और जीवन को चलाने वाले अन्न, वनस्पतियां, जल आदि उपलब्ध हैं, तभी तक इन पदार्थों का मतलब। इसलिए उन्होंने कहा कि तात्विक दृष्टि से गहराई से अगर हम विवेचन करें तो वास्तव में यही तत्व जो है वो द्रव्य कहलाने योग्य हैं। इन्हीं से हमारे सब सुखों का और सुखों के साथ साथ हमारे मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। आगे कहा, धर्म रूप से गिनाए गए समस्त भाव पदार्थों में जैसे द्रव्य एक वर्ग है, इसी प्रकार पृथ्वी आदि 9 द्रव्य के अवांतर वर्ग हैं। अब इनके भी और भिन्न भिन्न भेद आएंगे। यह वर्गीकरण सामान्य के आधार पर होता है, इसका विशेष स्पष्टीकरण सामान्य के प्रसंग में किया जाएगा। भाव पदार्थों की गणना में द्रव्य के अनंतर गुण का निर्देश किया गया है। तो यहां पर अगला शब्द, अगला जो सूत्र है, उस सूत्र में इन पदार्थों के गुणों का वर्णन किया गया है। सूत्रकार लिखते हैं, रूप रस गंध स्पर्शाः संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोग विभागौ परत्वापरत्वे बुद्धयः सुख दुखे इच्छा द्वेषो प्रयत्नाश्च गुणाः। यहां पर इन तत्वों के गुणों का वर्णन किया गया। रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये फिर संख्या, गिनतियां, परिमाणानी यानी नाप, परिमाण जिसको हम मेजरमेंट कहते हैं, पृथक्त्वम, पृथक यानी अलग होना, संयोग विभागो, संयोग और विभाग, परत्वापरत्वे, परत्व यानी दूर होना और अपरत्व माने समीप होना, बुद्धयः बुद्धियां, सुख दुखे, सुख और दुख, इच्छा द्वेषो, इच्छा और द्वेष, प्रयत्नाः प्रयत्न, ये जो हैं ये गुण हैं इन पदार्थों के। तो अब ये गुण कैसे हैं, रूप रस आदि 17 गुण सूत्रकार ने इस सूत्र में दिए हैं। लोक प्रसिद्ध अन्य 7 गुणों का निर्देश सूत्र पठित च पद से किया गया, यानी इसमें इन 17 गुणों को बताने के बाद में जो च शब्द बोल दिया गया, उसका मतलब उसमें बाकी के और गुणों की भी अपेक्षा है। 7 गुण क्या है, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द। तो अब आप देखिए टोटल कितने हो गए, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, अपृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धियां, सुख दुख, इच्छा द्वेष,
और प्रयत्न, ये कितने हो गए? 17। और 17 के बाद में 7 और गिना दिए, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म, शब्द। इस प्रकार से ये 24 टोटल गुण हैं। गुरुत्व का अर्थ हम सब जानते हैं, भारीपन, किसी चीज का भार। द्रवत्व माने पिघलापन, यानी उसका लिक्विड फॉर्म में होना, लिक्विड स्टेट में होना। स्नेह जो घी में होता है, चिकनाहट होना। बिखरे पदार्थ या द्रव्य को पिंड रूप में बना देने की क्षमता। आप लोग जानते हैं जब घर में लड्डू बनाए जाते हैं तो लड्डू सूखे आटे के नहीं बन सकते, उसके अंदर स्नेह डालना पड़ता है, घी। और जब घी उसके अंदर डाल दिया जाता है तो वो जो सूखा बिखरा हुआ आटा है वो बंध करके लड्डू बन करके तैयार हो जाता है। तो स्नेह वो तत्व है जिसमें बांधने की क्षमता है, और इसीलिए परिवार को बांधे रखने के लिए क्या कहा जाता है? परस्पर स्नेह होना चाहिए। अगर परस्पर स्नेह नहीं होगा तो परिवार भी बिखर जाएगा। जैसे भौतिक जगत में तत्व बिखर जाते हैं, इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में, सूक्ष्म जगत में भी परस्पर अगर स्नेह का भाव नहीं होता है तो रिश्ते भी बिखर जाते हैं। इसके बाद आगे बतलाया कि संस्कार के 3 अवान्तर भेद हैं, वेग, स्थिति स्थापक और भावना। यानी हाथ से फेंका गया पत्थर, बंदूक से निकली हुई गोली, धनुष से छोड़ा गया बाण एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना प्रयत्न के चले जाते हैं। इसमें वेग नामक संस्कार गुण निमित्त होता है। यानी अगर हम उसको खींचे नहीं, धनुष में कमान के ऊपर रख करके अगर आप बाण को पीछे खींचेंगे नहीं तो वो आगे नहीं जाएगा। तो जब आप उसको पीछे खींचते हैं तो उसके अंदर मोमेंटम क्रिएट हो जाता है, और उस मोमेंटम से वो आगे चला जाता है। जब उसको वेग से धक्का मिलता है तो धक्के से उसमें मोमेंटम क्रिएट होता है, और उस मोमेंटम के द्वारा वो बहुत आगे तक चला जाता है। तो इस प्रकार से कहा कि ये जो वेग है, इस वेग के होने से वो आगे चला जाता है। इसी प्रकार से किसी पेड़ की टहनी को खींच करके अगर आप छोड़ दें तो वो क्या होगी? वापस जाएगी। रबर को खींच करके, स्प्रिंग को खींच करके, ये जितने भी तत्व हैं इनको छोड़ देने पर ये वास्तव में अपने वास्तविक स्थान पर पहुंचते हैं। तो इसका नाम संस्कार गुण है। इसका निमित्त स्थिति स्थापक नाम का संस्कार गुण है। किसी प्रकार के कार्य या अनुष्ठान से जो प्रभाव आत्मा में पड़ता है वह भावना नामक संस्कार गुण है। धर्म, पुण्य कर्म, अधर्म अर्थात पाप कर्म, और शब्द यानी प्रसिद्ध ध्वनि रूप है। रूप, रस आदि सब गुणों के स्वरूप का वर्णन यथा प्रसंग शास्त्र में आगे किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर यह बतलाया कि 9 द्रव्य हैं और उनके 24 गुण हैं। अब इन 9 द्रव्यों का और 24 गुणों का विस्तार इस शास्त्र में आगे किया जाएगा। आज का प्रसंग हम यहीं तक सीमित रखेंगे और इससे आगे की चर्चा कल आज से संबंधित जो प्रश्न है वो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।